अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स और डेली लाइक करने वालों का स्पेशल थैंक्स, स्पेशल शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं। और करते हैं जनाब अपने रिएक्शन का बाकायदा आगाज़। सबसे पहले आज मैं बात करूँगी किससे रिलेटेड? जी जनाब, नज्जो की बेटी और उसके दामाद यानी कि फ़ातिमा और वकार से रिलेटेड। फ़ातिमा और वकार के व्लॉग्स आगे पीछे आ रहे हैं। पहले मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो इस्लामाबाद से काफ़ी दिन पहले निकल चुके हैं, लेकिन कराची पहुंचने का व्लॉग इनका अभी तक नहीं आया। जब मैंने जाकर अलिशबा आमिर का चैनल चेक किया तो पता चल रहा है जनाब तमाम व्लॉग्स पहले वो डाल रही हैं और उसके बाद इनको परमिशन यानी कि घर में एंट्री की परमिशन भी फ़ातिमा यानी नज्जो की बेटी को तब मिली जब अलिशबा ने ये डील तय की है इनके साथ कि पहले मैं व्लॉग अपलोड करूंगी, तुम लोगों को पहले मैं दिखाऊंगी, तुम लोग पहले मेरे व्लॉग में दिखोगे और उसके बाद तुम्हारा व्लॉग दिखेगा। क्योंकि उधार पैसे मांग लिए गए थे वकार की तरफ से आमिर से। जी जनाब, बिल्कुल। जब वकार जो इस्लामाबाद में था उसके पास पैसे कम पड़ गए थे, जाहिर सी बात है। उसकी पेंडू बीवी पहली बार किसी शॉपिंग मॉल में घुसी थी और उसने नेल पेंट्स और लिपस्टिक्स की भरमार कर दी थी, तो ये तो होना ही था। और ये सब हुआ कि उसके पास पैसे कम पड़ गए और फिर उसने अपने घर कराची फ़ोन करके वकार से मदद तलब की। वकार ने उसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए, जिसके बदले इनकी ये डील तय हुई कि तुम अब जो है व्लॉग्स बाद में डालोगे और हम पहले डालेंगे, वरना तुम्हें घर में एंट्री नहीं मिलेगी। और वही सब हमें देखने को मिल रहा है कि तकरीबन 8-7 घंटे पहले जो है वो अलिशबा व्लॉग डालती है। अपने व्लॉग में वही टाइटल, वही थंबनेल लगाती है कि अब ये हुआ, वकार लोग आ गए हैं, वकार का रूम यूँ सेट कर दिया है, वकार की एंट्री यूँ हुई है, वो सब कुछ अलग से दिखाना। और उसके बाद यही सारी चीज़ें वकार अपने व्लॉग में दिखाता है। यहाँ तक कि वकार बेचारे को एक दिन में 2-2 व्लॉग्स भी अपलोड करने पड़ रहे हैं, लेकिन उसी स्पीड के साथ अलिशबा भी व्लॉग अपलोड कर देती है। इससे पहले कि वकार जो है वो अपने व्लॉग की एडिटिंग करे, अलिशबा जो अपने पिछले पूरे व्लॉग की एडिटिंग करके रखती है और एक आध सीन जो है वो उनका भी बीच में चिपका कर उससे पहले ही थंबनेल बनाकर डाल देती है। क्योंकि उनका कहना ये है, मेरा ख्याल उनकी फैमिली में ये डील हुई है कि वकार ने सितारा यासीन से अच्छा खासा शाउट आउट लिया है, इस्लामाबाद में बहुत सारे व्यूज़ कमाए हैं, अपनी शादी के ऊपर भी बहुत सारे व्यूज़ कमाए हैं। अब ये कंटेंट मतलब फ़ातिमा मतलब कंटेंट वो कैश करवाएगी। कौन? अलिशबा और आमिर, जो कि शुरू से घुन्ने मीसने हैं, जो कि सितारा के साथ भी हमेशा गेम्स करते थे और इस बार उनके हत्थे लगा है अच्छा खासा मोटा ताज़ा कंटेंट। सितारा तो नहीं, लेकिन सितारा की भतीजी से ही है ना। तो ये कितने घुटने और मिसनों वाला काम है, इसके ऊपर मुझे बहुत हंसी आ रही है कि एक बंदी जिसको सब शक की नज़र से देखते थे कि ये सितारा के कंटेंट को ख़राब करना चाहती है, सितारा से पहले चीज़ें डालना चाहती है, वही सब कुछ अब वो अपनी देवरानी के साथ और देवर के साथ कर रही है। खैर दोस्तों, ये सब कुछ तो आगे आगे देखने को मिलेगा। इनकी कंट्रोवर्सी ज़रूर हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ना अलिशबा किसी से कम है और ना फ़ातिमा। और फ़ातिमा के लिए तो मैं कहूँगी कि फ़ातिमा के एक्सप्रेशन से मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। वकार से कहूँगी किसी डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हारी बीवी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो, मुझे इस तरह फील होता है जैसे कि एक नॉर्मल इंसान नहीं होता, वो इस तरह कैमरे में रिएक्ट करती है अजीब से ना। वो क्या कहते हैं, आजकल औरतें इस बात के ऊपर बहुत बात करती हैं। कल जो है वो नौशीन सिस्टर की लाइव में भी इसके ऊपर बात हो रही थी कि औरतें अदाएँ दिखाती हैं। इसकी अदाएँ नहीं हैं, इसका तो मैं कहती हूँ कि वो है डराने वाला स्टाइल है, डराने वाली अदाएँ हैं। जब इससे शौहर पूछता है कि तुम चाय पीती हो, तो ये अजीब सा चेहरा करके, आंखें ऐसे टेढ़ी करके, अपने फेस का एंगल ही 60 डिग्री पे ले जाके और ये वहाँ से कहेगी नहीं। खैर, मुझे मैथ्स और ज्योमेट्री से बिल्कुल भी शगफ नहीं है, मुझे नहीं पता 60 होगा या 90 होगा। मतलब राइट साइड पे थोड़ा सा टर्न करके, आंखें यूँ टेढ़ी करके ना, अजीब सी भिन्नी सी और मीसनी सी मुस्कुराहट सजा के एक्शन मारने की कोशिश, वो क्या कहते हैं आप लोग, अदाएँ मारने की कोशिश करती है और आँखों से उसको कहती है नहीं जी नहीं, इस वक्त नहीं पसंद मुझे। तो मेरे घर वाले भी कल व्लॉग देख रहे थे, इसके ट्रेन का व्लॉग था, कौन सा था, तो मेरे घर वाले कह रहे थे कि यार जाज़िब, आप तो अपनी आवाज़ उठाती हैं, तो आप कम से कम वकार तक ये मैसेज पहुंचाएं कि कराची पहुंचते ही किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट को अपनी बीवी को दिखाओ। हमें लगता है कि इस शादी ब्याह के मौके पर इस लड़की में किसी भूत की रूह नहीं होती, मैं कहती भूत की रूह घुस गई, मतलब कोई भूत घुस गया, किसी भूत का साया घुस गया, कोई रूह घुस गई, कुछ है इस लड़की को जो ये अजीब से स्टाइल से ना यूँ अपनी गर्दन टेढ़ी करके, आँखें यूँ करके हर बात में कहती है बहुत अच्छा लग रहा है, आंखों से भी नहीं अच्छा लग रहा है, खा लेती हूँ, खा लूँगी, चैलेंज करें कर लूँगी, भूख लगी है, हाँ लगी है,
तो हर बात में ना अपनी आंखों को और फेस को अजीब से एक्सप्रेशन से पास कर रही है। तो घर वाले कह रहे थे कि आप सजेस्ट करें वकार को कि इसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, या तो उसको कोई नफ्सियाती अर्जा हो गया, कोई फूंके वूंके मरवाओ किसी बाबा जी से, कोई भूत वूत घुस गया है। दुल्हन थी ना, गाँव के माहौल में दुल्हनों को रात को शूट होता रहे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। खैर जनाब, इसके बाद बात करेंगे हम सुबह सुबह जो दौरा पड़ा था दिलबर को। जी बिल्कुल, डीडी को सुबह सुबह दौरा पड़ा और बैठकर उसने हमेशा की तरह अपनी औकात दिखाई। आप लोगों ने एक चीज़ फील की होगी कि वो बाजी थी सऊदी वाली जो गुलाबी सोफे पर बैठकर अपनी औकात दिखाती थी, और ये बंदा है जो अपने बेड पर बैठकर अपनी औकात दिखाता है। वैसे आज जो है छमिया को भी काफ़ी मिर्ची लगी होगी क्योंकि इसकी वीडियो में बेड पर जाएँ बैठा हुआ, बैकग्राउंड में D&F लिखा हुआ था। वैसे उस D&F से तो डफर भी बनता है ना। तो फातिमा खफा ना होना, तुमने अपने नाम का लोगो लगाया हुआ वहाँ पर, सॉरी अल्फ़ाबेट लगाया हुआ है, लेकिन सीरियसली उसको पढ़ती हूँ तो मुझे ये लग रहा होता है कि डफर बैठा हो। और यकीनन अब इसको छमिया वहाँ से मना करेगी कि इस दीवार के सामने बैठकर तुम व्लॉग नहीं बनाया करो, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, ये बंदा कह रहा था कि भाई हमारी जान छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो, और गलतियाँ इंसान से होती हैं, यानी कि इसने एक्सेप्ट किया कि इसने गलती की है। पहले भी अपनी रिएक्शन में एक बार मैंने बात की थी कि इसने हाथ जोड़कर माफ़िया मांगी और कहा है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ, यानी कि इसने छमिया इसकी गलती है और इसने शादी करके गलती की है। अच्छी बात है, तुमने अपनी मिस्टेक मान ली। और ये कहता है कि मुझे जीने दो, छोड़ दो इस बात को, अब जाने दो, मामला मुद्दा ठंडा होने दो। तो तुम्हारी बीवी अब खुद ये जो है वो ठंडी नहीं हो रही छमिया, ठीक है। वो बैठकर और एक्टिंग करती है, पहले तो थंबनेल ऐसे लगाती है, फिर वीडियोस में चीज़ें दिखाती है, फिर कहती है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं अकेली रह गई हूँ, मेरा कोई नहीं है, बहुत ठंड है और मैं ठंडी नहीं हूँ। और उसके बाद जो है वो चूल्हे के पास बैठ के नाटक लगाती है और सर घुटनों में डाल देती है। और तुम्हारी साली आकर यहाँ पर एक घटिया सा रिएक्शन अपलोड करती है। तो ठंडा ठंडा वाली बात तुम्हारे मुंह से जो है ना वो बिल्कुल सूट नहीं करती। तुम जो रिएक्शन खवातीन को आके इस तरह की बकवास याद करते हो, तुम्हारे साथ लाइन में जो औरतें लगी हुई हैं बस उनको ये ठंडा गर्म पता होता है, और वही ठंडा गर्म करवाना या पसंद करना जो भी है तुम्हारे साथ वो करने के लिए लाइन में लगी रहती हैं। तो हमारी जितनी भी रिएक्शनिस्ट बहनें हैं वो तुम्हारे किसी ठंडे गर्म में नहीं। अगर वो ठंडा गर्म वाली औरतें होती ना तो वो तुम पर बजा के रिएक्शन ना देती, बल्कि तुम्हारे नंबर मांग रही होती और लाइन में खड़ी रहती कि दीदी हमसे भी बात कर लो, हमें भी राब्ता दे दो। ये वो औरतें हैं जिन्होंने शुरू से अब तक तुम्हारी बजाई है। तो तुम ये ठंडा गर्म जो है ना अपनी छमिया जैसी जितनी तुम्हें रंग बिरंगी मिली है ना, जिनसे तुमने गोल्ड लेके खाए हैं, जिनसे तुमने पैसे लेकर खाए हैं, ठंडे गर्म वाली बातें उनके साथ किया करो, ये वहीं सूट करती हैं। यहाँ पर अपना घटियापन का मुजाहरा ना किया करो। और एक और बात मैं बता दूं, जिसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होता ना, वो हमेशा औरतों से जंग इस बिहाफ पे लड़ने की कोशिश करता है कि मैं इनके साथ इनको आगे से गंदे और घटिया जवाब दूंगा तो ये डर कर खामोश हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे बहुत सारे घटिया लोग इस YT पर आए और गए, और कुछ तो सलाखों के पीछे जाकर बैठ गए हैं, ठीक है। तो अपनी हद और लिमिट में रहकर बात करना। तुमने जो किया है उसको अब फेस करो। खुद कहते हो कि मैंने गलती की है तो मानो तुमने गलती की है, तो इसका कुछ ना कुछ खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। कुछ अरसा तो यहाँ पर धूल उठेगी और तुम्हें धूल चाटनी पड़ेगी। बेड पे तुम्हारे साथ फातिमा होती है तो तुम्हारे साथ फातिमा ही होगी, और फातिमा ही कराची में तुम्हारे पास होती है ना। अब छमिया तो इस बेड पे तुम्हारे साथ नहीं होगी। हाँ, छमिया को भी जल्दी तुम कराची ले जाने का बंदोबस्त कर रहे हो, फिर उसको भी बेड के साथ बेड पे दिखा देना। फातिमा अगर अपने ऊपर कैमरा लगवा कर दिखाने वाली औरत होती है ना, वो बहुत पहले कैमरा के सामने आ चुकी होगी। तुम्हें कैमरा के ऊपर खुद को दिखाने वाली औरत चाहिए थी, वो तुम्हें छमिया की शक्ल में मिल गई है। अब जो नया घर उसके लिए रेंट पर लोगे ना, उस बेडरूम में कैमरा ज़रूर लगा देना। चलो ठीक है, तुम्हारा दिल भी ठंडा हो जाएगा और लोगों को जवाब भी मिल जाएगा, ठीक है। और छमिया का अरमान भी पूरा हो जाएगा और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आएंगे। व्यूज़ से याद आया दोस्तों, मुझे ये बात इसकी जो है ना अच्छी नहीं लगी। उस दिन भी इसने फातिमा के हाथ का बना हुआ खाना लोगों को दिखा रहा है, पराठे दिखा रहा है, ठीक है, चिकन का सालन दिखा रहा है, और आज ही आकर लोगों को कहता है फातिमा मेरे साथ इस बेड पर होती है, बीवी है वो तुम्हारे साथ इस बेड पे होगी। तुम्हारा कोई कनालों पर मुहित बंगला नहीं है, ठीक है, कि वो दूसरे बेडरूम में तीसरे फ्लोर पर कहीं पर भी जाके बैठ जाएगी। एक ही तुम्हारा दड़बे जितना घर है, ठीक है, उसमें ये एक ही कमरा उसके पास है, और ठंड की रातों में ये एक ही बेड उसके पास है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ जितने ब्लैंकेट्स और जितने बिस्तर हमें वीडियोज़ में देखने को मिले ना, तो हमें हैरत होती है कि ठंड में तुम्हारे बच्चे कौन से बिस्तर ओढ़ते हैं और कैसे रह रहे हैं। खैर, यहाँ पर जो मेरा बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा पॉइंट था उसके ऊपर मैं बात करूँगी। वो बात ये